विदेशी बाजारों में दामों में गिरावट के कारण देश के बाजारों में मंगलवार को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल, तिलहन, सीपीओ, कच्चा पाम तेल, पामोलीन तथा बिनोला तेल की थोक कीमतों में चौतरफा गिरावट रही। मलेशिया एक्सचेंज शाम 3:30 बजे 2.5% की ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हो गया। शिकागो एक्सचेंज में भी 3-4% की गिरावट चल रही है। यह वृत्तियों में व्याप्त गिरावट के विचार को बताता है जो कि वैश्विक आर्थिक स्थिति के परिणाम के रूप में हो सकता है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि विदेशी बाजारों में दिखाई गई गिरावट के असर को देशी बाजारों में महसूस किया जा रहा है। विदेशी बाजारों में एक महीने पहले सीपीओ का दाम $1060 प्रति टन था, जो अब $930-935 प्रति टन रह गया है। पामोलीन तेल कीमतें भी महीने पहले के $1030-1040 प्रति टन से $910 प्रति टन तक घट गई हैं। सोयाबीन डीगम तेल की कीमतें भी महीने पहले के $1025-1030 प्रति टन से $925-926 प्रति टन तक आ गई हैं। यहां तक कि सोयाबीन डीगम तेल के दाम में लगभग 4% की गिरावट भी दर्शाई गई है। ये स्थिति रिकॉर्ड गिरावट को दिखाती है, क्योंकि अब तक सोयाबीन डीगम तेल की कीमत $950 से नीचे नहीं गई थी, जो अब $925-930 प्रति टन है। तेल तिलहन उद्योग के लिए स्थिति बहुत ही नाजुक है और हालात को संभालना कठिन हो सकता है, जिससे दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। नकली बिनोला खल के कारोबार पर भी अभी अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है, तो पूरे कपास उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जिससे कपड़े के साथ साथ तेल तिलहन उद्योग भी प्रभावित हो सकता है, जहां बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। मौसम और जैव ईंधन की नीति के कारकों का प्रभाव भी खाद्य तेलों के वैश्विक बाजार मूल्यों पर पड़ सकता है। अमेरिका और ब्राजील में गर्म मौसम के बीच बारिश की कमी का असर भी देखा जा रहा है। अमेरिका में सोयाबीन की बुआई को इस बारीकी से ध्यान में लेना जरूरी होगा। ब्राजील में सितंबर में सोयाबीन की बुआई की शुरुआत होने के बावजूद पिछले सीजन की तुलना में इस वर्ष की उत्पादन की उम्मीदें कम हैं। अर्जेंटीना में इस साल की फसल अच्छी रही है। काला सागर क्षेत्र और विशेष रूप से रूस और यूक्रेन में मौसम की अनुकूलता नहीं है, जिससे सूरजमुखी की फसलों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में भी मौसम की स्थिति सामान्य से कम अनुकूल हो रही है। थाईलैंड में उच्च तापमान की स्थिति और इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे प्रमुख पाम तेल उत्पादक देशों में अपेक्षित उत्पादन की कमी के कारण पाम तेल के बाजार में बढ़ोतरी की अपेक्षा नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप बाजार में पाम तेल के बचे हुए स्टॉक में कमी आई है। इंडोनेशिया में जैव ईंधन के निर्माण में पाम तेल का उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है, जो यहां की पाम तेल उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देता है। यह एक संदेश है कि ऊर्जा उत्पादन में जैव ईंधन का महत्व बढ़ रहा है और इसका पर्यावरणीय लाभ है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे प्रमुख आयातक देश है। यहाँ मुख्यतः क्रूड पाम तेल, आरबीडी पामोलीन, क्रूड डिगम सोयाबीन तेल तथा क्रूड सूरजमुखी तेल का आयात होता है, जबकि थोड़ी बहुत मात्रा में क्रूड पाम कनेल तेल भी मंगाया जाता है। पिछले 2-3 महीनों से सूरजमुखी तेल के आयात में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि घरेलू बाजार में खाद्य तेलों का भाव काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। ये रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।